नेहा कुमारी है। मैं केंद्रीय विद्यालय खगौल कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मैंने पुस्तकालय से एक किताब पढ़ी है जिसका शीर्षक है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। इनके जीवन के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। भारत की भूमि पर अनेक प्रतापी राजाओं ने जन्म लिया है जिनका नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। इन्हीं प्रतापी राजाओं में से एक राजवंशी राजा हरिश्चंद्र, जिन्हें हम उनकी सत्यनिष्ठा के लिए आज भी जानते हैं। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध राजा सत्यवत के पुत्र थे। वे हर हाल में केवल सच का ही साथ देते थे। वे जो प्रण ले लेते थे उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। ऐसे में महर्षि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसी रात राजा ने एक स्वप्न देखा कि एक तेजस्वी ब्राह्मण उनके राजभवन में पधारे हैं और वे अपना पूरा राज्य उन्हें दान में दे देते हैं। जब राजा नींद से जागे तो वे अपना स्वप्न भूल चुके थे। अगले दिन महर्षि विश्वामित्र उनके राजभवन में पधारे और उन्होंने उन्हें स्वप्न की राजदान की बात उन्हें याद दिलाई। राजा हरिश्चंद्र समझ गए कि वे स्वप्न में तेजस्वी ब्राह्मण विश्वामित्र ही थे और उन्होंने उन्हें अपना पूरा राज्य दान में दे दिया। दान देने के बाद दक्षिणा देने की प्रथा भी थी। विश्वामित्र ने उनसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दान के रूप में मांग ली। राजा हरिश्चंद्र यह बात भूल कर कि वे अपना पूरा राज्य उन्हें दान में दे चुके हैं, उन्होंने अपनी मंत्री को कोष से 500 स्वर्ण मुद्राएं लाने का आदेश दिया। तभी महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें याद दिलाया कि वे अपना पूरा राज्य उन्हें दे चुके हैं। अब उनके पास दक्षिणा में देने के लिए कुछ नहीं बचा। राजा हरिश्चंद्र धर्म और सत्य के सच्चे पुजारी थे। अगर वे दक्षिणा नहीं देते तो उनसे अधर्म हो जाता। महर्षि विश्वामित्र ने दक्षिणा न मिलने पर उन्हें श्राप देने का निश्चय किया। तभी राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि वे दक्षिणा चुका देंगे। दक्षिणा चुकाने के लिए वे खुद को ही बेच देंगे और उन्होंने अपने आप को काशी के एक चंडाल को बेच दिया और चंडाल ने राजा की कीमत अदा कर दी और उससे राजा ने अपना दक्षिणा चुका दिया। तभी से राजा अपने परिवार को छोड़कर चंडाल के साथ शमशान में रहने लगे। राजा ने कई बार बड़ी परेशानियों का सामना भी करा। उनका कई बार परिवार से वियोग भी हुआ। राजा जब शमशान में रहने लगे तो उनकी पत्नी और पुत्र उनसे बिछड़ गए। उनकी पत्नी और पुत्र अपना पेट पालने के लिए घरेलू काम काज करने लगे। जिस रानी की कभी सैकड़ों दासियां हुआ करती थी, वे अब एक नौकरों की जिंदगी जीने लगी। एक दिन रानी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पुत्र को एक सांप ने काट लिया। उनको तो उस समय यह भी ना पता था कि उनके पति कहाँ होंगे। रानी अपने पुत्र को गोद में उठाए उनका अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान पहुंची। उस शमशान में पहले से 2 चिताएं जल रही थी। यह वही शमशान था जहां राजा हरिश्चंद्र काम करते थे। राजा हरिश्चंद्र ने रानी से अंतिम संस्कार करने के लिए कर मांगा। पहले तो वे रानी को पहचान नहीं पाए, लेकिन बहुत विनती करने पर राजा ने रानी को पहचान लिया। राजा अपने पुत्र को शव देखकर बहुत विलख पड़े और वे बहुत दुखी हो गए। तो भी उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। अंतिम संस्कार करने के लिए उन्होंने रानी से कर मांगा। रानी के बहुत विनती करने पर कि उनके पास कर में देने के लिए कुछ नहीं है, तो राजा ने उन्हें कहा, अगर आपके पास कर में देने के लिए कुछ नहीं है तो आप अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर कर के रूप में मुझे दे दें। रानी ने जैसे ही साड़ी का टुकड़ा फाड़ना शुरू किया, वहाँ पर उनका पुत्र जीवित हो गया और वहाँ महर्षि विश्वामित्र और उनके साथ अन्य देवतागण वहाँ पर आ गए और उन्हें बताया कि यह आपकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा हो रही थी और राजा अपनी परीक्षा में सफल रहें और महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें उनका पूरा राज्य लौटा दिया। यह राजा हरिश्चंद्र की पूरी कहानी थी। मैं आपको सलाह देती हूँ कि राजा हरिश्चंद्र के जीवन के बारे में आप भी पढ़ें और इनकी तरह सत्य का साथ दें। धन्यवाद।